वेरी गुड मॉर्निंग जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और सुबह का बुलेटिन लेकर मैं हाजिर हूँ। अभिषेक शर्मा जी आपका शुक्रिया, दौलतराम कश्यप जी आपका भी शुक्रिया इस जुड़ाव के लिए। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं सुबह सुबह, इसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। और सुबह के वक्त हम चर्चा करते हैं कि रात 9:30 के बाद से लेकर जो है अब तक जो है क्या हालात रहे हैं, क्या आज दिन भर की कोई और बड़ी खबरें हैं जो छूट गई थी कल, और इन चीज़ों को लेकर जो हम आपके समक्ष आते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए और हम लोग जो है इसको शुरू करेंगे। क्या कोरोना की स्थितियां हैं, क्या बाकी खबरों की स्थिति है, ये तमाम चीज़ों को जो है हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। और एक ओवरऑल विंडो प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं आपको कि दिन भर की खबरें जो है आपके ध्यान में रहेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सबसे बड़ी जो खबर है इस वक्त की, वो आपको जैसे कि पता है, हमने आपको बताया था कि शिक्षा मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई, उनका स्टाफ के लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए, उनका बेटा पॉजिटिव पाया गया। लेकिन ये खबर यहीं खत्म नहीं होती। उनकी चेन के रूप में अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे मंत्रिमंडल के ऊपर जो है वो एक बार फिर से कोरोना का साया जो है वो मंडराना शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग, उन्होंने 2 दिन पहले जो है मंत्रिमंडल की बैठक में हिस्सा लिया था जो 27 तारीख को ही थी। कल वो पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बहुत कम समय है संक्रमण के लिहाज से अगर देखा जाए तो। ऐसे में जो है एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने सभी मंत्रियों से आग्रह किया है कि वे कम से कम अगले 3 दिन तक जो है अपने ऑफिस ना आए, लोगों से ना मिलें, अपने आप को एक तरह से आइसोलेशन वाली स्थिति में रखें। और अगर किसी को कोई हल्का सा भी लक्षण आए तो वो अपना जो है टेस्ट करवाए। और यही आदेश जो है कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लेने वाले और कैबिनेट मंत्रियों के संपर्क में आने वाले लोगों को भी दिए गए हैं। अपील की गई है उनसे भी, अधिकारियों को भी की गई है। हालांकि मुख्यमंत्री सहित किसी भी मंत्री ने जो है अब तक ये जाहिर नहीं किया अपने अकाउंट्स पे कि उनमें से कोई आइसोलेट है या नहीं है। लेकिन ये अपने आप में जो है परेशानी वाली बात है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जब कैबिनेट में थे तो वहाँ कैबिनेट में जो है इतनी ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता। और अब जानते हैं कि कितना होता है कितना नहीं होता, इसको ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन असली मामला यही है कि पूरे के पूरे कैबिनेट पे एक बार फिर से जो है कोरोना का साया जो मंडराने लग गया। अब तक की बात करें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, सुरेश भारद्वाज, सुखराम चौधरी और इसके अलावा रामलाल मारकंडा और अब ये शिक्षा मंत्री गोविंद, ये 6 लोग कैबिनेट के 12 में से जो है पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। आधी कैबिनेट पॉजिटिव पाई जा चुकी है और आधी कैबिनेट जो है कई बार आइसोलेट हो चुकी है। ऐसी स्थिति में एक बार फिर से ये आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि संक्रमण के शिकार में कोई और नया मंत्री आया हो। अगर ऐसा होता तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट होगा। हम चाहेंगे कि ऐसा ना हो, लेकिन एहतियात जरूरी है। और उसी एहतियात के तौर पर जो है तमाम कैबिनेट से ये गुजारिश की गई है हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा कि अभी तक जो है कम से कम 3 दिन तक जो है कोई भी मंत्री जो है अपने कार्यालय में न बैठे, लोगों से ना मिले, ताकि अगर कहीं कोई संक्रमण आगे ट्रांसमिट हुआ हो तो उसको जो है उसकी जो क्षमता है, उसकी जो मार्ग क्षमता है, उसकी जो चेन है, उसको छोटा किया जा सके। क्योंकि ये माना जा रहा है कि शिक्षा मंत्री की चेन लंबी हो सकती है। और ऐसी भी आशंका है कि शिक्षा मंत्री कोरोना की चपेट में जो कुल्लू दशहरे का जो कार्यक्रम था, उद्घाटन कार्यक्रम, उसमें आए थे। तो ये कुल्लू और मनाली में ऑलरेडी जो है बड़े पैमाने पर संक्रमण फैला हुआ है। मनाली से वो खुद है, कुल्लू में उन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। तो कुल्लू और मनाली दोनों ही जगह संवेदनशील थी। दोनों जगह एक मंत्री होने के नाते उनका लोगों से संपर्क रहा। दशहरे का उत्सव था तो बहुत से लोगों से संपर्क हुआ होगा। अब किसके संपर्क में आके वो संक्रमण का शिकार हुए या नहीं हुए, ये एक अलग विषय है। लेकिन असली मामला ये है कि जिस मंच पे वो थे, उस मंच पे उनके साथ साथ जो लोग कुल्लू में थे, जो लोग कुल्लू में उनसे मिले, अब उन सब की जो टेस्टिंग का एक बड़ा प्रश्न है, कौन टेस्टिंग के लिए आगे आता है, कौन नहीं आता है। और यहाँ जो है कैबिनेट में जो बाकी जो उनके साथी थे, उनके ऊपर भी जो एक तरह से साया मंडराना शुरू हो गया। तो कैबिनेट में जो है एक पूरा एक माहौल इस तरह से बना हुआ है कि पूरे का पूरा कैबिनेट में जो है आशंकाओं का माहौल है। और ईश्वर ना करे कि कोई नया कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो पॉजिटिव आए, लेकिन ये समस्या लगातार बनी हुई है और ये वास्तविकता है कि पूरी कैबिनेट पर जो है अब कोरोना का साया मंडरा रहा है। हालांकि आधी कैबिनेट पहले से ही संक्रमण का शिकार हो चुकी है। और दूसरा जो बड़ा मामला है कि टीचर्स के लगातार पॉजिटिव आने को लेकर जो है सरकार चिंता में है। लोगों में तो चर्चा है ही, सरकार भी चिंता में है। ऐसे में जो है कल शिक्षा विभाग ने नई एसओपी जारी करी है और साफ तौर पर कहा गया है कि जिन टीचर्स में खांसी बुखार के लक्षण हैं वो जी स्कूल ना आए, वो स्कूल ना आए, ऐसा उनको कह दिया गया। एक तरह से ये बैन लगा दिया गया उनके ऊपर कि अगर खांसी बुखार के लक्षण है तो टीचर स्कूल नहीं आएगा। अब ये अलग बात है कि कहीं ऐसा ना हो कि टीचर बहानेबाजी करके ही जो है छुट्टियां मनाएं। तो मेरी टीचर से ये गुजारिश रहेगी कि स्कूल खुल रहे हैं तो बहुत लंबी छुट्टी हो गई, तो सिर्फ बहानेबाजी में जो है
अपने आप को जो है छुट्टी पे ना रखें, स्कूल भी आए। जिनको वास्तव में ही लक्षण है वो बिल्कुल जो वो स्कूल ना आए। और तो एक तरह से टीचर्स को बैन कर दिया जी। एसओपी जारी करी है, लंबी चौड़ी एसओपी की लिस्ट जारी करी है शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए, और कहा गया है कि जो क्लासेज लगेंगी वहाँ एक डेस्क छोड़ के बच्चों को बिठाया जाएगा। यानी एक डेस्क पे एक ही बच्चा बैठेगा, लेकिन उसमें भी आगे पीछे जो है नहीं होगा कोई एक डेस्क पे। मतलब 1 नंबर सीट पे बिठाया जाएगा बच्चे को, 2 नंबर खाली रहेगी, फिर 3 पे होगा, 4 नंबर खाली रहेगी, फिर 5 पे होगा। तो इस तरह से जो है बच्चों को स्कूलों में जो है बिठाने की व्यवस्था जारी करी गई है। सैनिटेशन के प्रॉपर इंतजाम का जो है वो निर्देश दिया गया। और टीचर्स और नॉन टीचर्स इनकी थर्मल स्कैनिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी कर दी गई है। बच्चों की तो है ही, लेकिन टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की थर्मल स्कैनिंग को मैंडेटरी बना दिया गया है। बच्चों की जो है उसके लिए भी कहा गया कि टीचर्स ख्याल रखेंगे, लेकिन क्योंकि टीचर जो है सीधे तौर पर संपर्क में आएंगे बच्चों के, इसलिए जो है टीचर्स को लेकर जो है साफ कहा गया कि खांसी बुखार के लक्षण वाले शिक्षकों को जो है स्कूल नहीं आने दिया जाएगा। उन पर रोक लगा दी गई है, बैन लगा दिया गया है जब तक वो ठीक नहीं होते। और सिटिंग प्लान तय करने में जो है बहुत ज़्यादा एहतियात की जो है निर्देश दिए गए हैं स्कूलों को। और ये कहा गया कि सिटिंग प्लान में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, और सिटिंग प्लान जो है वो उसी तरह से करना चाहिए जिस तरह से दिया गया है। और बिना मास्क के किसी को भी स्कूल परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं है, चाहे वो पेरेंट्स बच्चों के लिए स्कूल मिलने आ रहे हैं, चाहे टीचर्स आ रहे हैं, चाहे जो है नॉन टीचिंग आ रहे हैं। लेकिन ये जो दूसरी बात है, एसओपी को ये तय है, ये देखना होगा कि क्या स्कूलों में वास्तव में ही जो है इस तरह के सिटिंग प्लान संभव है। क्या वहाँ इतना स्पेस है कि एक डेस्क छोड़ के बच्चे बैठ सकते हैं? क्योंकि एसओपी में कहा गया कि इसी तरह से बिठाने हैं, और अगर इसके बावजूद जो है मामला नहीं बनता तो एक की बजाय 2 क्लास में जिसको फ्रेगमेंट कर दिया जाए क्लास को, एक की बजाय जो है एक ही सेक्शन की 2 बना दी जाए। तो ये कहा गया। जैसे कि अभी 40 बच्चे बैठते हैं तो जाहिर है कि 20 बैठेंगे, अगर एक डेस्क खाली रहेगा तो 20 बैठेंगे। तो ऐसे में जो है एक और क्लास जो है बनानी होगी। और क्या स्कूल ये बना पाएंगे, कितने स्कूल ये बना पाएंगे, ये तमाम चीज़ें जो हैं इन चीज़ों को जो है देखना होगा। तो अपने आप में ये एक चुनौती है जी, और इस चुनौती से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं कितने नहीं, ये चीज़ें ग्राउंड पे नहीं दिख रही हैं। और ख़ासतौर से जब से शिक्षा मंत्री पॉजिटिव आए हैं, कल से सोशल मीडिया पर भी जो है काफ़ी ट्रोलिंग हो रही है, काफ़ी चर्चा चली हुई है इस विषय को लेकर। हम लोग भी लगातार इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो सवाल तो उठ रहे हैं, खुदा ना करे कि कहीं बच्चों में संक्रमण फैले तो मामला जो है हाथ से बिगड़ जाएगा और परेशानी हो जाएगी। अभी टीचर्स पॉजिटिव आए हैं जी, कल हमारे पास 17 टीचर पॉजिटिव आए थे, उसमें से 14 लोग जो थे वो मंडी जिले के थे। और परसों भी हमारे पास जो 12 एक ही स्कूल के आए थे। कल हमारे पास जो है बाली चौकी के 9 टीचर पॉजिटिव आए थे, मसेरन के 2 आए थे, ITI बक्सियाड़ के प्रिंसिपल और 2 इंस्ट्रक्टर पॉजिटिव आए थे, और एक प्रशिक्षु भी पॉजिटिव आया था। इसके अलावा सिरमौर के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानपुरा देवड़ा की एक स्टाफ पॉजिटिव आई थी, और भंगानी पौंटा साहब का जो स्कूल है वहाँ की भी एक स्टाफ जो है वो पॉजिटिव आई थी। ये नहीं बताया गया था वो टीचर हैं या नॉन टीचर हैं, लेकिन एड्रेस स्कूल का था, तो जाहिर तौर पर मान के चला जा रहा है कि स्कूल के लोग थे। इसके अलावा 3 जो टीचर हैं वो सिद्धकुंड स्कूल चंबा से भी पॉजिटिव आए थे, 3 लोग। तो ये 17 लोग जो हैं एक तरह से 9, 2, 11, 3, 14, 2, 16, 3, 19 लोग जो हैं कल पॉजिटिव आए थे जी। 19 लोग पॉजिटिव आए थे कल टीचर और स्कूल से। तो ऐसी स्थिति में लगातार ये चीज़ें जो हैं ये परेशानी बनाई हुई हैं। तो साफ तौर पे शिक्षा विभाग ने जो एक SOP जारी करी है कि इस 9वीं से 12वीं की जो क्लासेज जहाँ आप लगा रहे हैं वहाँ आपको खास ख्याल रखना होगा। और ये SOP जारी करके जो है प्रिंसिपलों के ऊपर इसका जो है जिम्मेदारी दी गई है कि प्रिंसिपल या हेड टीचर जो स्कूल्स के हैं वो इस चीज़ को जो है वो इंश्योर करेंगे कि बच्चों को ढंग से बिठाया जाए। खेल कूद की गतिविधियां नहीं होगी, मॉर्निंग प्रेयर नहीं होगी, बच्चों को इकट्ठा होने वाला जो कोई भी कार्यक्रम है वो नहीं होगा जिसमें बच्चे जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग को भूलें। बच्चों के ऊपर भी जो है स्कूलों ने अपने स्तर पर भी कुछ रोक लगाई है, जैसे बच्चा घड़ी पहन के नहीं आएगा, ब्रेसलेट पहन के नहीं आएगा, माला पहन के नहीं आएगा, और कॉपी और पेंसिल भी एक्सचेंज नहीं होगी। तो ये सैनिटेशन कितनी बार होती है, स्कूल की सैनिटेशन के लिए भी कहा गया कि डेली सैनिटेशन होनी है, लेकिन कितनी होती है कितनी नहीं होती है ये जो है अभी देखना होगा। तो ये एक बड़ा जो मामला है वो इस स्कूल वाले मामले में आ रहा है। इसके अलावा HRTC की बसें फिर से बंद होने जा रही हैं जी।
70 रूट ऐसे डिफाइन किए हैं एचआरटीसी में जहां उसको जो है जब से शुरू किया है तब से सवारियां नहीं मिली, ऑक्यूपेंसी 1 या 2% है, तो उन रूटों को बंद किया जा रहा है। कुल मिला के 3100 बसें हैं, 2900 रूट चलते हैं एचआरटीसी के। अभी जो है 1800 ही रूट चल रहे हैं। कोविड काल के बाद जो तमाम चीज़ें करी गई हैं उसमें जो है 1800 ही रूट चल रहे हैं और 1100 पहले से बंद है, तो अब 70 भी उन 1800 में से जो बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि जो बाहरी राज्यों के लिए चल रहे हैं वहाँ पर 70% की ऑक्यूपेंसी है और इसको जो है सरकार चाह रही है कि अब और बढ़ाया जाए, क्योंकि 70% ऑक्यूपेंसी ठीक है अभी, उसको मतलब बुरा नहीं माना जा सकता। 100% ऑक्यूपेंसी पे चलाने की बात कही है तो सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप हो रही है, 70% ही सवारियां मिल रही हैं तो। लेकिन विद इन स्टेट जो रूट हैं वो 70 रूट बंद करने के लिए जो है एचआरटीसी ने अब एक तरह से फाइनल रिपोर्ट बना ली है। तो ये एचआरटीसी की प्रॉब्लम जो है वो लगातार हमारे पास सामने आ रही है और दिक्कत यही है कि इन 70 रूटों में बहुत से ऐसे होंगे जिनमें स्कूल के बच्चों को बहुत लाभ होता होगा। अगर वो भी बंद हो गए तो स्कूल के बच्चों को जो है ज़्यादा पैसे देकर जो है स्कूल पहुंचना होगा। तो इन चीज़ों पे भी ध्यान नहीं दिया सरकार ने, ये परेशानी वाली बात है। तो देर रात फिर से जो है सरकार ने कुछ अफसरों को भेंटा है, 11 IFS और 7 HS बदल दिए हैं और इससे पहले भी लंबा 28-29 लोगों को बदला था, तब भी चर्चा हुई थी। तो चर्चा होगी, लेकिन ट्रांसफर DC बदले थे 7 जिलों के, तो ट्रांसफ़र जो है एक रूटीन प्रक्रिया है। कर्मचारी की ट्रांसफ़र तो होती है, सरकार को जहाँ लगता है कि बेहतर सुविधाएं दे सकता है वहाँ दे, लेकिन फिर भी इफ्स एंड बट्स इस पे होते रहेंगे। अगर हम बात करें कोरोना की, तो कोरोना का जो कहर है वो किसी लिहाज से कम नहीं हो रहा। कल ही हिमाचल प्रदेश में जो मौतों का आंकड़ा है वो 300 पार गया। 301 डेथ जो है आधिकारिक रूप से अब तक हो चुकी हैं, जो सरकार का आंकड़ा है उसके मुताबिक। वैसे जो है 307 डेथ हो चुकी हैं, तो 6 डेथ को सरकार जो है वो कोविड डेथ नहीं मानती, हालांकि मरने वाले जो थे वो मौत के बाद जो है वो पॉजिटिव पाए गए थे। तो 300 पार कर गया आंकड़ा और हमारा जो टोटल केसेस थे कल वो भी बहुत ज़्यादा थे। कल दूसरी बार जो है अक्टूबर महीने में लगातार 2 दिन से जो है 300 से ज़्यादा केस आ रहे हैं। सैम्पलिंग बढ़ी है। उधर केरल जो है एक बार फिर से सेकंड पीक को अनुभव कर रहा है केरल जो है, और केरला में जो है कल बहुत ज़्यादा केसेज आए हैं और 8790 केस केरला में आए हैं। टोटल जो सैंपलिंग हुई है केरला की वो उसमें से 8790 केस केरला में आए हैं और 12% जो टोटल केसेस हैं वो बिहार और यूपी से आए हैं। तो ये इन राज्यों में जो है, हालांकि बिहार में चुनाव भी है तो वहाँ बहुत ज़्यादा खतरा हो गया इस चीज़ का, क्योंकि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के समय सारे नियम जो है रैलियों में टूट रहे हैं। और केरल में जिस तरह से जो है एक ही दिन में 8790 केस आए, ये भी चिंता पैदा करता है। पूरे वर्ल्ड मिलिट्री की बात करें तो पूरी दुनिया में 4,48,90,000 केसेज अब तक जो है संक्रमण का शिकार आ चुके हैं। इनमें से 3,27,95,000 ठीक हो चुके हैं। 11,81,026 लोगों की जो है मौत हो चुकी है। भारत की बात करें तो 80,40,203 टोटल हमारे यहाँ केसेज हो गए हैं और उसमें से 73,16,000 जो ठीक हो चुके हैं और 1,20,527 लोगों की जो है अब तक मौत हो चुकी है। इनमें से जो है पिछले कल हिमाचल प्रदेश में जो है 4 लोगों की मौत हुई थी और 3 लोगों की मौत हुई थी। तीसरी मौत का हालांकि अभी तक भी जो है कोई जो जिला स्तर से जो कंफर्मेशन होती है मंडी से वो नहीं है, लेकिन 2 मौतों की कंफर्मेशन शिमला से भी है और मंडी से भी है, जिसमें TMC में 26 साल की बंदला पालमपुर की रहने वाली एक महिला की डेथ हो गई थी और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में बिलासपुर के कोठार घुमारवी निवासी जो है उनकी डेथ हो गई। उनकी 58 ईयर्स की एज थी। कल 328 केस आए थे। बिलासपुर में 14, चंबा में 13, हमीरपुर में 8, कांगड़ा में 34, किन्नौर में 4, कुल्लू में 55, लाहौल स्पीति में 42, मंडी में 73, शिमला में 60, सिरमौर में 7 और सोलन में 12 तथा ऊना में 6 केस। कुल मिला के जो है कल 328 केस आए थे। 199 केस जो हैं वो रिकवर होके गए थे और ये बता रहा है कि अभी हमारे पास जो है 6600 लगभग 6700 केसेज जो 6680 के आसपास केसेज जो हैं अब तक आ चुके हैं 29 तारीख तक। तो ये सितंबर के मुकाबले कम है, लेकिन इतना कम नहीं है कि हम लोगों को लगे कि ढिलाई हमको देनी चाहिए। इसलिए आप ढील ना दीजिए। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ये हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो भी कह रहा है, प्रदेश नेतृत्व वो भी कह रहा है, हेल्थ विभाग भी कह रहा है, ICMR भी कह रहा है, WHO भी कह रहा है। इसलिए आप ढिलाई ना बरतें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। घर से बाहर जब भी निकलें मास्क लगा के निकलें और 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करें, हाथ धोते रहें समय समय पर। इससे आप संक्रमण से बचे रहेंगे और दूसरों को भी आप संक्रमण से बचाएंगे। आप खुद ही नहीं बचेंगे, आप दूसरों को भी बचाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। बड़ी खबर यही कि पूरी की पूरी कैबिनेट जो है अब 3 दिन तक एक तरह से जो है अघोषित रूप से जो है नज़रबंद रहेगी, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर गोविंद सिंह के पॉजिटिव आने के बाद जो है
पूरी कैबिनेट पर जो है एक बार फिर से खतरा मंडराने लगा है कोरोना का। हालांकि आधी कैबिनेट पहले ही पॉजिटिव आ चुकी है, मुख्यमंत्री समेत, लेकिन चिंता फिर होती है क्योंकि ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि अगर कोई एक बार संक्रमण का शिकार होकर फिर नेगेटिव हो गया है तो वो दोबारा पॉजिटिव नहीं होगा। ये संक्रमण ऐसा है कि ये लौट आता है। संक्रमण की समस्या ही यही है। इसलिए अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते तो आप भले ही जो है 2 दिन पहले पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, आपको फिर संक्रमण का शिकार हो सकता है। और बहुत ज़्यादा एहतियात रखने की जरूरत है अभी, तो एहतियात रखिए और जीवन ऐसे ही चलेगा। स्कूल में अगर बच्चों को भेजना है तो प्रॉपरली उनको गाइडेंस के साथ भेजिए, मास्क उनको उपलब्ध करा के दीजिए और मास्क का भी ख्याल रखिए कि बच्चा पूरा दिन मास्क लगा के रहेगा तो जब घर में आएगा तो उसके खान पान का अच्छा सा आप ध्यान रखिए और उसके मास्क को जो है धोइए। कम से कम 2 मास्क आप रखिए कम से कम, ताकि डेली एक मास्क को आप धो के उसको जो है धूप में सुखा दीजिए। अगर कोई और व्यवस्था नहीं है, उसको ऑटोक्लेव इत्यादि की आपके सामने जो घरों में नहीं होती है, तो सबसे बेस्ट ये है कि धो के मास्क को पूरा दिन जो है आप सुखाइए और अच्छे से फिर उसको जो है रखिए और अगले दिन वो वाला मास्क बच्चे को दीजिए और पिछले दिन जो मास्क लगा के आया बच्चा उसको फिर से धो दीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपको, और इस जुड़ाव के लिए दिन भर के जो अपडेट होंगे उसके साथ आपके समक्ष आएंगे। इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। दौलतपुर होशियारपुर से बस नहीं चल रही है जी, तो आप थोड़ा सा मुबारकपुर तक आ जाएं, वहां से चल रही हैं। वंशज को दौलतपुर से नहीं चल रही है तो थोड़ा सा आगे आ जाओ, मुबारकपुर से चल रही हैं।